चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपके लिए कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप इतना काम करती हो। फिर भी यही बोला जाएगा, तुम करते ही क्या हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के घर के काम को लेकर। बहुत बार ये कमेंट आता है कि मैम हमें कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, हमें तो पूरा दिन काम में ही लगे रहते हैं। हमारे घर में इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन कोई भी हमारी हेल्प नहीं कराता, ऊपर से हमारी टांग खिंचाई करते हैं। हम बहुत परेशान रहते हैं। कुछ तो वर्किंग होती है, उन्हें सुबह सुबह निकलना होता है, वो भी बोलती है कि काम की थकान की वजह से ऑफिस में भी अच्छा नहीं कर पाते, और घर आते हैं तो बच्चों को भी वो टाइम नहीं दे पाते। बस पूरा टाइम घर के काम में ही निकल जाता है। देखिए बहनों, आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई कि आप अपने घर के काम को कैसे आसान बनाएं। क्योंकि देखिए, घर के काम ऐसा ही नहीं है कि जो महिला घर पे रहती है वो ही घर के काम करती है। नहीं, जो महिला ऑफिस में जाती है उन्हें भी घर के काम करने होते हैं, वो भी घर के काम करती हैं। तो कैसे अपने आप घर के काम को आसान बनाएं, झटपट से ख़त्म करें, जिसके लिए आपके पास अपने बच्चों के लिए भी समय हो, अपने ऑफिस के लिए भी समय हो, अपने पार्टनर के लिए भी समय हो, अपने लॉज को देने के लिए भी समय हो, और अपने लिए भी आप समय निकाल पाएँ। आज हम इसी पर बात करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको इधर उधर की बातें ना बताकर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ही देने वाली हूँ। ऐसे तो मैं भी आपको तरीके बहुत सारे बता देती कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे बातें करती हूँ, जो चीज़ें आप आसानी से कर सकती हैं, जो बातें को आप आसानी से अपना सकती हैं। और देखिए, आसानी से कौन सी बात होती है जो हम अपना सकते हैं? आसानी से होती है हम अपने लिए जो काम करते हैं, वही काम को हम आसानी से अपना सकते हैं। अगर हमें दूसरों के लिए कोई टिप दिया जाए कि उसके साथ ऐसा करिए, उनसे काम कराइए, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम किसी से कोई भी काम नहीं करा सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपने तरीके से अपने काम को सही समय पर फटाफट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुबह जल्दी उठिए। देखिए, जो मेरी बहनें सुबह जल्दी उठती है ना, उनके सारे काम भी अच्छे से होते हैं, और जो देर से उठती हैं तो उनके सारे कामों को देर से हो जाती है। देखिए, आप सुबह जल्दी उठिए। एक तो देखिए, जब सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो घर के सभी लोग तो अधिकतर लोग सोए रहते हैं, तो हम टेंशन फ्री रहते हैं, आराम से शांति के साथ अपना काम कर लेते हैं। कोई हमें कुछ भी कहने वाला नहीं होता, कोई दो बातें बताने वाला नहीं, तो हम अपने तरीके से अपने काम को मैनेज कर लेते हैं, और सही समय पर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम देर से उठते हैं तो हम भागा दौड़ी में रहते हैं। हमें अपने लिए भी टिफ़िन तैयार करना है, जो वर्किंग होती हैं, हमें हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन तैयार करना है, हमें अपने बच्चों के लिए भी करना है, इन-लॉज़ अगर घर में रहते हैं तो उनके लिए भी तैयारी करनी है, दोपहर का खाना भी बना के जाना है, सुबह का भी। तो हमें उस काम में देर हो जाती है, फिर ना तो हम अच्छे से खाना ही बना पाते हैं, ना अच्छे से हम तैयारी हो पाते हैं, ना हमारा पेट साफ होता है, ना हम अच्छे से नहा पाते हैं, और बस पूरा दिन टेंशन में थके थके निकल जाता है। जो आप सुबह जो 1 डेढ़ घंटा जो वहाँ पर नहीं उठते हैं, सपोज आप 5 के बजाय 6:30 6 बजे भी उठते हैं, जो 1 डेढ़ घंटा जो आपने वो अपना जो खराब किया है ना सुबह देर से उठने में, वो आपको फिर पूरा दिन परेशान करता है। और वहीं पर जो मेरी बहनें सुबह जल्दी उठती है ना, 5 बजे उठ जाती हैं, उनके सारे काम टाइम से हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोइए भी, क्योंकि नींद आपको भी चाहिए, आपको भी नींद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सो तो रही हैं 12 बजे और सुबह फिर उठ जा रही है 5 बजे, नहीं। उसके लिए आपको 10 बजे सोना होगा। रात को 10 बजे सोइए, सुबह फिर 5 बजे उठ जाइए। रात को अगर आप 10 बजे सोएंगी तो सुबह आपकी 5 बजे अपने आप ही आँख खुल जाएंगी, आप ना थके थकी रहेंगे, आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा, सारे काम आपके टाइम से हो जाएंगे। तो पहला जो एक अपने काम को आसान करने का तरीका है वो होता है सुबह जल्दी जगना। और सुबह जल्दी जगने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या टेंशन रहती है सुबह उठते ही, ये रहते है कि हमें सुबह क्या बनाना है। इसलिए आपको जो भी सुबह बनाना है उसकी प्रिपरेशन रात को ही करके सोएं, कि अब मुझे सुबह ये सब्जी बनानी है या ये नाश्ता बनाना है, जो भी करना है तो उसकी तैयारी लेकिन आप रात को ही करके सोएं। अगर आप रात को करके सोएंगी तो सुबह आपको किसी भी तरह की कोई भागा दौड़ नहीं होगी। आपको सुबह उठना है और आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, आपको क्या काम करना है। इसलिए अपने जो भी आपको बनाना है, अपने काम की लिस्ट बनाइए और सुबह उठकर फिर उन्हीं को करिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ कि 5-10 मिनट का मेडिटेशन करिए, उसके बाद अपने काम पर लगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो इसमें मेरी बहनें ना ज़्यादा उलझी रहती हैं, वो होता है कि जैसे घर में रहती हैं तो सभी की अलग अलग फरमाइशें होती हैं ना,
सभी की फरमाइशें होती हैं कि जैसे बच्चे भी हैं आपके, तो बच्चे कहेंगे कि मम्मा मेरे लिए आज ये बनाना, मुझे स्कूल में आज ये देना, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल कोई बच्चा लेके आया था, मेरे लिए भी ये बनाना। वहीं पर हस्बैंड भी बोलते हैं कि कल मेरे लिए दलिया बनाना। वहीं पर आपकी सास भी बोल देती है कि नहीं मेरे लिए तो तुम ये बनाना। होता है, चाहे आप वर्किंग है कोई भी है, लेकिन घर में ये तो बातें होती हैं। सभी की फरमाइशें अलग अलग होती हैं, तो आपको क्या करना है। अब आप देखिए, सुबह सुबह इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि सबकी फरमाइशें पूरी की जाए। आपको क्या करना है, आपको अपना काम आसान बनाना है, तो क्या करना है, आपको पूरे हफ्ते की एक लिस्ट तैयार करनी है। सभी से पूछ लीजिए किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है। फिर आप उस लिस्ट में मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये रहेगा, वेडनेसडे को ये रहेगा, ऐसे करके आप हफ्ते का रखिए। हफ्ते का नहीं, मंडे टू सैटरडे का रखिए, और संडे में आप एक सब्जी, दो सब्जी, तीन सब्जी, जो भी सब बच्चों का मन करे, या आपके जो इन लॉज है उनका मन करे, आपके हस्बैंड का मन करे, मतलब कुछ अलग तरीके का खाना आप वो बनाइए। क्योंकि संडे सभी का रहता है, छुट्टी रहती है, फ्री रहते हैं, तो आप संडे को वो रखिए। लेकिन मंडे टू सैटरडे का आप अपना एक लिस्ट तैयार किए कि आपको ये बनाना है। फिर आपको किसी भी तरह की ये नहीं रहेगा कि सास ने बोला है या फिर हस्बैंड ने बोला है या बच्चे ने बोला। सबको पता है कि आज मंडे है तो ये बनेगा, ट्यूसडे है तो ये बनेगा। और उसको आप ऐसे नहीं कि सालों साल उसी को चला रहे हैं ताकि खाने वाला भी बोर हो जाए। ऐसा नहीं करना है। आपको इसको महीने 2 महीने में वो चीज़ें चेंज कर देनी है, अपना पूरा मेन्यू चेंज कर देना है। इससे क्या है, चेंज भी हो जाएगा, और आपका जो हेडेक है, आपकी जो परेशानी की सुबह आज इसका ये बनाना है, 2 तरह की सब्जी बनानी है, ये आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। और कोशिश करें कि जब आप खाना बनाएं ना, जब आप नाश्ता या खाना बनाएं, तो सबको एक साथ बैठ के खिलाएं। क्योंकि कितनी बार होता है ना, कुछ बहनों का मेरे पास ये भी आता है कि हम खाना बनाते हैं और सब लोगों को ना अलग अलग रहता है कि 2 बजे ये खाएंगे, 3 बजे ये खाएंगे। ऐसा मत करिए। उसमें भी आप पूरा दिन क्या किचन में ही घुसी रहती हैं। आपको क्या करना है, आपको सभी को एक साथ बिठा के खाना खिलाएं। किसी को 10 मिनट पहले, किसी को 10 मिनट बाद, तो बीच का एक टाइम ले लीजिए कि इसमें नाश्ता रहेगा, इसमें खाना रहेगा, सब लोग एक साथ खाएंगे। उससे क्या आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो इसलिए अपने काम को मैनेज करना सीखिए। देखिए, आपको अपने काम को मैनेज करना आना चाहिए। आप होम मैनेजर हैं, और मैनेजर का काम होता है अपने घर को सही तरीके से चलाना। कैसे चलाना है, किसमें क्या करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें करना है, वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो मेरी बहनें अपने काम को तरीके से नहीं करती, कुछ भी कभी कुछ ऐसे लगी रहती है ना, वो पूरा दिन लगी रहती है, वो टेंशन में रहती है। चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपके लिए कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप इतना काम करते हो। फिर भी यही बोला जाएगा तुम करते ही क्या हो। जो हाउस वाइफ होती हैं वो ये बात बताती हैं कि हमें ये बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो, पूरे दिन पड़ी तो रहती हो, पूरे दिन घर में रहती ही तो हो। इसलिए अपने काम को तरीके से करिए और अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करिए। और वो कब होगा, जब आप किचन से बाहर आएंगी। अगर आप पूरा दिन अपना किचन में, घर के कामों में उलझे रहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा बहनों। नेक्स्ट पॉइंट है, जो घर में एक और हेडेक रहता है, पता है वो क्या रहता है, वो रहता है कि सामान कहाँ रखा है। हम सुबह किचन में खाना बनाते हैं, वहीं पर हस्बैंड भी बोलते हैं कि मेरी सॉक्स नहीं मिल रही है, मेरी सॉक्स कहाँ पर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा मेरे ये सामान कहाँ पे रखा है, मेरी ड्रेसेस कहाँ पर है। वहीं पर इन लॉज भी बोलते हैं कि मेरा ये सामान है, ये कहाँ पे रखा है, कहाँ पे। मतलब इस तरह की चीज़, यानी कि अपने घर पे अपने सामान की सही जगह बनाइए, ताकि अगर आप किचन में किसी को कोई सामान नहीं मिल रहा है तो आप वहीं से बता पाए कि वो फला सामान वहाँ पर रखा है। या फिर घर में अगर आप अपना ये रूल फॉलो करेंगे तो फिर बच्चों को भी पता होगा कि मेरी सॉक्स इस डब्बे में रहती है, मेरी जो टाई बेल्ट है वो यहाँ पर रहती है, हस्बैंड को भी हैंकी यहाँ रहते हैं, निक्कर बनियान इस जगह रहते हैं, उनको भी पता रहेगा। मतलब पर्टिकुलर कोई प्लेस बनाइए, उसी पर आपको अपनी सारी चीज़ें रखनी है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। लॉज का भी सामान जहाँ आपको रखना है, तो आपकी हेडेक वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नहीं तो किचन में काम करती करती, कभी किचन में काम करती है महिला, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मेरी सॉक्स नहीं मिल रही है। वो फिर किचन के काम छोड़ के सॉक्स ढूंढने के लिए जाती है, तो 10 मिनट तो उसी में लग जाती, कहाँ मैंने तो यहीं पर रखी थी, वहाँ पर रखी थी, और नहीं मिलती, बस उन्हीं में ढूंढती रह जाती हैं। अपनी चीज़ों की जगह बनाइए, ये आपके काम को और भी ज़्यादा आसान करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट मैं अपनी सब बहनों से कहना चाहूँगी कि देखिए, आप घर की होम मैनेजर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को डिसिप्लिन सिखाना। अपने घर के सभी लोगों को भी डिसिप्लिन में रखिए और खुद भी डिसिप्लिन में रखिए।
क्योंकि देखिए, अगर कोई सामान, कोई भी आपके बच्चे भी आते हैं, अपना बैग कहीं डाल देते हैं, आपके कपड़े कहीं डाल देते हैं, तो आप ही को काम बढ़ जाता है। उनको सिखाइए, आपके गंदे कपड़े हैं तो किसी प्लेस, कोई आपने जगह बनाई है, वहाँ पर गंदे कपड़े रखे जाएंगे, वहाँ पर आपका बैग रखा जाएगा। अगर फ्रिज की बोतल खाली है तो बच्चों को सिखाइए, अगर बोतल खाली रखी है तो आप उनको फिल करके अंदर रख दें। मतलब इस तरह के छोटे छोटे काम ना बच्चों से भी कराइए। अगर आप बच्चों से कराएंगी तो आपको आराम रहेगा, और बच्चों से वो काम उनको हैबिट हो जाएगी करने की, कि घर के भी कुछ काम करने चाहिए। ऐसे ही जैसे आप भी हैं, आप अपने छोटे छोटे काम जो आपके फैले पड़े रहते हैं, जैसे कपड़ों की तह बनाना है, जैसे कपड़ों पर प्रेस करना है, इस तरह के काम आप टीवी देखती हैं उस दौरान अपने निपटा लीजिए। तो फिर आपका उससे क्या है, आपका सारे काम आसानी से हो जाएंगे। देखिए बहनों, पूरा दिन लगने से अच्छा है कि आप फटाफट स्फूर्ति के साथ अपने सारे काम झटपट से निपटाइए। ये नहीं कि अभी एक काम किया फिर बैठ जाते हैं, एक काम किया फिर मोबाइल देख लेते हैं, ऐसे नहीं। आप जिस काम में लगे हैं उसको पूरा ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि इससे भी ना आपका टाइम बहुत ख़राब होता है। जब आप एक काम करते हैं फिर ब्रेक ले लेती हैं, एक काम करते हैं फिर किसी से बात करने लगते हैं, पूरा दिन आपका फैला पड़ा रहता है काम में, ऐसे ही पूरा घर आपका ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। इसलिए अपने काम को जो भी करना है स्फूर्ति के साथ लग कर करिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।